हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी डेड लॉक, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के 4th यूनिट का। देखो इसमें क्या होता है, डेड लॉक में क्या होता है। जैसे ही वर्ड है डेड लॉक, मतलब क्या होने वाला है कि कुछ लॉक होने वाला है ऐसी कंडीशन पे जो कि डेड कंडीशन है। ठीक है, मतलब उसके बाद सॉल्यूशन थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसको हम कहेंगे डेड लॉक। तो देखो डेड लॉक कैसे ऑकर होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग में देखा था कि हाँ, प्रोसेसेस सीपीयू के पास जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसेस जाती है सीपीयू के पास। तो उस कंडीशन में सपोज हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, लाइक प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। दोनों ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है सीपीयू के पास। अब प्रोसेस P1 को कुछ रिसोर्सेज चाहिए जो कि है प्रोसेस P2 के पास। ओके, जैसे रिसोर्स R1 है जो है P2 के पास, और प्रोसेस P2 को कुछ रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए जो कि है प्रोसेस P1 के पास। सपोज़ अज्यूम कर लो कि जैसे नीचे डायग्राम देखो, नीचे की डायग्राम में देखो, उसमें से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वहाँ पे देखो कैसे है, हमारे पास 2 प्रोसेसेस अवेलेबल है, दैट इज़ प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ठीक है, अब उसमें देखो हमारे पास 2 रिसोर्सेज भी है, दैट इज़ रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2। तो प्रोसेस P1 के पास है रिसोर्स 2। देखो एरो जो शो किया हुआ है ना इसमें, प्रोसेस P1 के पास है रिसोर्स 2। इसको किसने होल्ड किया है? P1 ने। और प्रोसेस P2 के पास है रिसोर्स 1, सॉरी, प्रोसेस P2 के पास है रिसोर्स 2 और प्रोसेस P1 के पास है रिसोर्स 1। ठीक है, रिसोर्स 1 P1 के पास है, रिसोर्स 2 P2 के पास है। अब P2 को नीड है रिसोर्स 1 की, जो कि किसके पास होल्ड करके रखा है? प्रोसेस P1 ने। और P1 को चाहिए रिसोर्स 2 जो कि है P2 के पास। अब प्रोसेस P1 क्या बोल रही है कि मैं रिसोर्स 1 इसको नहीं दूंगी जब तक मुझे रिसोर्स 2 नहीं मिल जाता, और प्रोसेस P2 क्या बोल रही है कि मैं रिसोर्स 2 उसको नहीं प्रोसेस P1 को नहीं दूंगी जब तक मुझे रिसोर्स 1 नहीं मिल जाता। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, बोथ जो प्रोसेस है P1 एंड P2 दोनों ही उसके रिसोर्सेज डीअलोकेट करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हैपन हो रहा है, दैट इज़ लॉक जो ऑकर हो रहा है, उसको हम कहेंगे डेड लॉक। क्योंकि जब तक प्रोसेस P1 उसके रिसोर्सेज फ्री नहीं कर देती तब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होगी, और जब तक P2 उसके रिसोर्स फ्री नहीं कर देती तब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, दोनों भी प्रोसेस ब्लॉक हो रही है, मतलब दोनों में से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं डेड लॉक, क्योंकि इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दोनों ही प्रोसेस रेडी नहीं है उसके रिसोर्सेज छोड़ने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, P1 भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और P2 भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेड लॉक कंडीशन, डेड लॉक। ठीक है, अब देखो कुछ कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशंस है डेड लॉक के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। मतलब अगर डेडलॉक ऑकर नहीं हो तो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब 2 प्रोसेसेस के बीच में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई रिसोर्स P1 के पास, मतलब एक रिसोर्स एट अ टाइम एक ही प्रोसेस होल्ड कर सकें। ठीक है, अगर एक ही प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है तो उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद वो क्या कर देगा, वो उसको फ्री कर देगा। मतलब दूसरे प्रोसेस को तब तक वो रिसोर्स नहीं मिल सकता जब तक वो पहली प्रोसेस उसको फ्री नहीं कर देता। ठीक है, एक प्रोसेस को एक रिसोर्स या फिर एक रिसोर्स किसको मिलना चाहिए, एक ही प्रोसेस को मिलना चाहिए। तो ये हो गई हमारी म्यूचुअल कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसे होगा तो जब तक प्रोसेस P1 उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर लेती तब तक P2 आ नहीं सकती। तो इससे क्या होगा, डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। अब देखो ए प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज। अगर कोई प्रोसेस है P1, उसके बाद पहले से रिसोर्स है कुछ अवेलेबल, एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो और वो सेकंड रिसोर्स की रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं,
लेकिन वो क्या कर रहा है, जब तक मुझे सेकेंड रिसोर्स नहीं मिल जाता मैं रिसोर्स 1 को भी फ्री नहीं करूँगी। तो इससे क्या होगा, इससे सिचुएशन ऐसे ऑकर हो जाएगी कि अगर कोई प्रोसेस को रिसोर्स 1 चाहिए तो उसको मिलेगा नहीं, और रिसोर्स 2 अगर किसी के पास है तो वो भी छोड़ने वाला नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोसेस P1 कंटिन्यू होल्ड में रहेगी और वेटिंग पोजीशन में जो, और अगर कोई नई प्रोसेस है जिसको रिसोर्स 1 चाहिए वो भी वेटिंग में रहेगी, क्योंकि प्रोसेस तो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है P1। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होल्ड एंड वेट, विच आर होल्डिंग इन द डायग्राम गिवन प्रोसेस टू होल्ड रिसोर्स R2। देखो डायग्राम में प्रोसेस जो P2 है वो रिसोर्स R2 को होल्ड करके रखी है और R3 को भी होल्ड करके रखा है, एंड इज़ रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स 1, और वो क्या कर रहे हैं, रिसोर्स 1 के लिए भी रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो जो रिसोर्स है प्रोसेस P1 के पास अवेलेबल, तो इसको हम कहेंगे होल्ड एंड वेट कंडीशन, क्योंकि रिसोर्स को होल्ड भी करके रखा है R2 और R3 को, और रिक्वेस्ट भी कर रही है R1 के लिए। और प्रोसेस P1 क्या बोलेगी, जब तक मुझे दूसरे रिसोर्स नहीं मिल जाते मैं R1 को छोड़ूंगी नहीं। तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस P2 क्या रहेगी, हमेशा होल्ड एंड वेट कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स, मतलब अगर कोई सी प्रोसेस के पास रिसोर्स पहले से अवेलेबल है तो हम उसको फोर्सफुली उस रिसोर्सेज को निकाल के किसी और प्रोसेस को नहीं दे सकते। ठीक है, ए प्रोसेस कैन ओनली रिलीज रिसोर्स वॉलंटरी, वो जो रिसोर्स कब फ्री करेगी, जब उसको खुद उस रिसोर्स को फ्री करना है, मतलब अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो उस रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। ठीक है, प्रोसेस, अब देखो नीचे के डायग्राम में देखो, प्रोसेस 2 कैन नॉट प्रीएम्प्ट रिसोर्स 1। अब प्रोसेस P2 को रिसोर्स 1 चाहिए, बट रिसोर्स 1 किसके पास है, प्रोसेस P1 के पास है। ठीक है, तो प्रोसेस P2 उसको फोर्सफुली डीअलोकेट नहीं कर सकती। ठीक है, इट विल ओनली बी रिलीज्ड व्हेन प्रोसेस P1 रिलिंग्विश टू, मतलब उसको खुद से ही अगर उसको रिलीज़ करना है रिसोर्स 1 को, प्रोसेस P1 को, तभी वो रिलीज़ होगी। प्रोसेस P2 फोर्सफुली उसको नहीं ले सकता। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे नो प्रीएम्पशन, नो फोर्स, उसके ऊपर हम फोर्स नहीं डाल सकते। और जो लास्ट कंडीशन है दैट इज़ सर्कुलर वेट। अब देखो इसमें क्या होगा, सर्कुलर वेट में प्रोसेस P1 जो है इज़ अलोकेटेड रिसोर्स R2, प्रोसेस P1 को रिसोर्स R2 अलोकेटेड है, एंड प्रोसेस P1 को क्या चाहिए, रिसोर्स 1 चाहिए, जो कि है प्रोसेस P2 को अलोकेट किया हुआ, एंड प्रोसेस P2 क्या बोल रही है, मुझे रिसोर्स R2 चाहिए। तो इससे क्या होगा, प्रोसेस P1 रिसोर्स R2 को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और P2 R1 को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे की वेट करते रहेंगे और वो सर्कुलर वेट हो जाएगा। मतलब प्रोसेस P1 R1 के लिए वेट कर रहा है, P2 R2 के लिए वेट कर रहा है, R2 P1 के पास है और R1 P2 के पास है। तो सर्कुलरली क्या हो रहा है, सर्कुलर वेट हो रहा है, मतलब दोनों भी वेट कर रहे हैं सर्कुलरली एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। ओके, सो दीज आर दी नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेडलॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। थैंक यू।